बताओ तुमने मुझे क्या बताना है। चलो जवाब नहीं बताना, पहले नहीं बताओ। नहीं, इसकी जुबान समझती हो? पहले ये रख कर और फिर बताओ। नहीं पहले मुझे बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे। बताओ ना। मुझे ना अलफतेह ले जाओ। अलफतेह ले जाओ, ये यहाँ इससे मारना शुरू करूंगी ना, अलफतेह का रास्ता भूल जाओगी तुम। इससे अंडा ही बनाओ जाके, सुबह के नाश्ता है, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और टिपिकल अम्मियों की तरह मैंने भी डंडों सोटों से आज आगाज़ किया अपने दिन का। वो अलग बात है कि मेरे हाथ में डंडे सोटे की जगह पर कुकिंग स्पून था। और ये सुबह सुबह मेरे अंदर की जालिम माँ इसलिए जागी थी क्योंकि मेरी भतीजी मुझे कह रही थी कि मुझे अलफतेह लेकर जाएँ, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। और मैं उसे कह रही थी कि आज रास्ते बंद हैं, जब रास्ते खुल जाएंगे ना फिर चले जाएंगे। अब उसे तो डांट कर मैंने बिठा लिया, लेकिन फिर मेरा अपना दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि ट्रेन के ज़रिए चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि ट्रेन के ज़रिए जिस स्टेशन पर हम लोगों ने उतरना था, हमें उससे भी नेक्स्ट स्टेशन पर उतारा गया क्योंकि खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स मुबारक चल रहा था, जिसकी वजह से 2 स्टेशन जो हैं वो बंद किए हुए थे और जिस नियरेस्ट स्टेशन पर मैंने उतरना था ना वो भी बंद किया हुआ था। अब मुझे लग रहा था कि चलें जी नेक्स्ट स्टेशन पर उतर कर ना मैं वहाँ से रिक्शा करवा लूँगी और फिर मैं वहाँ से जो है ना वो अलफतेह चली जाऊँगी, लेकिन आगे जाकर हालात इससे भी ज़्यादा संगीन होने वाले थे। और इसकी संगीनी का अंदाज़ा ना मुझे आगे चल कर हुआ और पूरे रास्ते फिर मैंने मुनज़्ज़ा की क्लास लगाई कि भाई तुम्हारी वजह से मैं निकल आई, तुम सुबह सुबह मुँह ना बनाती तो मेरा दिल जो है वो नरम ना पड़ता और मैं ना निकलती। खैर जी, यहाँ पर हम लोगों ने टिकट ले ली थी और अब हम ट्रेन की तरफ जा रहे थे और हमारी पहली वाली ट्रेन जो है ना वो मिस हो गई। बिल्कुल जैसे ही हम पहुँचे ना ट्रेन आ गई थी, लेकिन इतना उसमें रश था ना क्योंकि नीचे से रोड तो पूरी ब्लॉक की हुई थी, तो लोग भी हमारी तरह से मेट्रो ट्रेन ही यूज़ कर रहे थे। अब मुझे इस उर्स की समझ में नहीं आती है, लोग इतना ख्वार हो रहे थे ना। ये जैसे हम लोग स्टेशन पर उतरे हैं ना तो जो चिंची वाले थे ना ये आपस में लड़ रहे थे। अब ये उर्स मुबारक किया जाता है मरहूम के सवाब के लिए, लेकिन जो तमाशा इन्होंने लगाया हुआ था ना इसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब ये उर्स मुबारक लाहौर के उस पॉइंट पर हो रहा है कि जैसे अगर हम लाहौर की बैकबोन गए तो गलत नहीं होगा। अब 3 दिन उर्स के नाम पर इन्होंने रोड तो ब्लॉक करके लोगों में खाना बांट दिया, लंगर चल रहे थे, लेकिन सोचने वाली बात है ना कि इस तरह के उर्स के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जिसकी वजह से रोड ब्लॉक ना हो, क्योंकि इसमें कई वो लोग होंगे जो बीमार होंगे जिन्हें इसी रास्ते से गुजरना होगा, कोई और रास्ता नहीं होगा। तो क्या करेंगे वो बीमार लोग? वो यही होगा ना कि परेशान हो रहे होंगे। मैंने चिंची वालों को आपस में लड़ते हुए देखा, एक एक सवारी के लिए वो आपस में लड़ रहे थे और यकीन करें जिस तरह से वो लड़ रहे थे ना साफ पता चल रहा था कि उनके घरों में क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि ये डेली वेजेस वाले लोग होते हैं जो रोज़ काम करते हैं, उसी का पैसा कमा कर घर लेकर जाते हैं और इनकी दाल दलिया चलता है। तो लोग एक एक सवारी के लिए आपस में लड़ रहे थे और उनकी हालत देख कर ना आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कैसे मुआशरे में हम लोग रहते हैं कि एक मरहूम इंसान को सवाब पहुंचाने के लिए कितना जिंदा लोगों को इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। हालांकि हकूकुल इबाद की तो तलकीन ही बहुत ज़्यादा की गई है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं। खुद को खुशी कैसे देनी है, खुद को तस्कीन कैसे देनी है, या फिर दिखावा और नमूदो नुमाइश कैसे करनी है। हमारे इस्लाम में उर्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग उर्स मनाते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि चलें जितने मज़ार मैंने आज तक देखे अगर उनके उर्स होते भी हैं तो उससे इस तरह लोगों को परेशान नहीं किया जाता, उनके लिए बाकायदा प्लान बनाए जाते हैं, कोई रोड ब्लॉक नहीं की जाती है। लेकिन खादिम साहब के उर्स का एक नया ही ड्रामा है, पूरे लाहौर को एक तरह से ये लोग ब्लॉक कर देते हैं और लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सवाब अपने वालिद मरहूम को पहुंचा रहे हैं। अब वहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को खादिम साहब को गालियाँ और बद्दुआएं देते सुना। एक आदमी और एक आंटी थी, उनके साथ शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो खातून जो है वो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रही थी अल्लाह ताला इसको जहन्नम में डाल दे, अल्लाह इसे जहन्नम का ईंधन बना दे। मतलब यहाँ तक लोग आजिज़ आ गए हुए थे कि वो इस तरह की बद्दुआएं देने पर भी मजबूर हो गए थे। बहर कैफ हम यहाँ पर सिर्फ खादिम साहब लोगों को ही गलत नहीं कह सकते हैं या उनके बेटों को ही गलत नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि जब उन्हें मालूम है कि ये एक मसरूफ़ शाहरा है, यहाँ से लोगों का गुजरना होता है, यहाँ पर कारोबारी बहुत ज़्यादा मराकज़ बने हुए हैं, मार्केट बाकायदा बनी हुई है, जिससे लोगों का कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, तो उन्हें इनका अल्टरनेटिव इन्हें देना चाहिए। कोई एक ऐसी जगह उन्हें दे दें कि जहाँ पर वो उर्स कर सके 3 दिन के लिए और लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट भी खामोश है, तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। खैर जी, घर आने के बाद मैंने 2 काम करने थे। एक मैंने केक बेक करना था और एक मैंने सूप बनाना था। सूप मैं बच्चों के लिए बना रही थी और केक जो है ना वो एनिवर्सरी के लिए बना रही थी। तो एनिवर्सरी किसकी है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो खैर जी, रेसिपी मैंने आप लोगों को डिटेल से नहीं बताई है, मेरी अपनी रेसिपी है। मैं हमेशा हर चीज़ अपनी ही तरीके से बना रही होती हूँ, अपनी मेजरमेंट्स होती हैं मेरी, और यकीन जाने हाथ के टेस्ट की शायद बात होती है, लेकिन मेरा खाना वाकई बहुत मज़े का बनता है। और सूप भी बिल्कुल बाज़ारी सूप जैसा ही बना था। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा चिकन यूज़ नहीं किया था, लेकिन फिर भी मज़े का बन गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं चिकन ऐड कर रही थी, सारे वेजेस जो है मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिए थे। अब मैं चिकन यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, अपने लिए मैंने वैसे निकाल लिया था, कॉर्नफ्लोर वाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं कॉर्नफ्लोर वाला सूप नहीं पी रही हूँ, यानी कि कह लें मैं 2 नंबर सूप अपने लिए बना रही थी जो कि यखनी थी और उसमें फल सब्जियां मैंने ऐड कर दी थी। अबू रहमान आपसे ये क्या है, इतने ज्यादा स्नैक्स? नाइस, ये 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं ऐसे ही पापड़ बड़े बड़े कवाली नाइट करेंगे। इसमें क्या क्या है, ये क्या है? राइट बिस्किट है और क्या क्या है? मैंने कश्मीरी चाय मंगवाई थी, अगर ये भूल कर आते ना फिर देखते। चलिए अभी हम बनाएंगे कश्मीरी चाय, इंस्टेंट कश्मीरी चाय। नबिया को धोखा देने खाने का भी बोल बनाता है। नबीहा ने तुम्हारे हलक से निकाल लेना है भूरा। हम बताएंगे पैकेट छुपा ले। पानी मैंने रख दिए, अब मैं जो है ना वो साशे खोलूँगी, उन्हें मग में डालूँगी और फिर ये गर्म पानी ऐड कर देंगे। इसमें दूध नहीं ऐड करना, देखते हैं कैसी बनती है। कश्मीरी चाय ऐड करते हैं। मेरे पीछे चिड़ियाघर खुला हुआ है, फुल शोर है। तो मिट्टी लग रही है, मट्टी लग रही है। हाँ एक खुला है। चलो इसमें ना गर्म पानी ऐड करते हैं। ऑर्डर तो ज़्यादा है, पूरा मग भरूँ कि थोड़ा थोड़ा भरूँ? इसको रखते हैं इसकी जगह पर, इसमें चम्मच डालते हैं, पानी को ऐड करते हैं। ज़्यादा नहीं करती हूँ, पता लगे फीकी बनी हुई है, बस इसी कर देती हूँ। फिर इसको मिक्स करते हैं। इलायची की खुशबू तो आ गई है सबसे पहले। हाँ जी अतिया, नहीं चलो ये हो गई है मिक्स मिक्स मिक्स। ऐड इट इनटू अ कप और पोर 150 मिलीग्राम हॉट वाटर और मिक्स एंड सिप द खास टी। ये लोग जान के पैकेट में लिख रहे थे मजे का नहीं था। वाकई फेल है, कोई नहीं मजे की है। ये और ये कितने का अबू रहरा ने बताया मुझे? अबू रहरा मुझे बताया है ये 80 का, जबकि 70 का है। अब अबू रहरा का जो है ना वो 10 रुपए का मार्जिन देखना निकालती हूँ, सबर करो। हाँ ये चाय अब ये 70 की है, दे दो, पी लेंगे। मेरे 140 रुपए ज़ाया हो गए। चलो वीना को देते हैं चल के, उसी को हम जो है ना दे के एहसान झाड़ते हैं, एहसान। और ये है जी हमारा एनिवर्सरी का केक जो हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम घर पर बेक किया है। मतलब बेक तो हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन उस पर हम लोगों ने क्रीम भी लगाई है और थोड़ी सी उसकी डेकोरेशन भी की है। अब केक जो है ना वो मैं बाहर से मंगवा सकती थी, लेकिन ये दिन वो था कि जिसने मेरी ज़िंदगी को टर्न कर दिया था। यानी कि आज 21 नवंबर थी और मेरी आज के दिन शादी हुई थी और आज मैं अपनी एक्स वेडिंग एनिवर्सरी मना रही थी। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं इस दिन को क्यों सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो देखें जो अल्लाह ताला का फ़ैसला, मैं अल्लाह ताला के किसी भी फ़ैसले पर ना तो शिकवा करना हूँ, ना ही मैं उसके ऊपर कोई रो सकती हूँ या बैन कर सकती हूँ कि जी मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ।
अल्लाह पाक ने मेरे मुकद्दर में ये लिखा हुआ था तो ठीक है, जो होना था वो हो चुका हुआ है। तो भाई जिस तरह का ये पजा टूटा दिन था ना, उसी तरह का मैंने विंगा चिपा केक भी बनाया है। इंशाल्लाह इम्प्रूव कर जाएंगे, हम लोग भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन भाई केक मैं काट रही थी और केक हमारा जो है ना वो ज़रा थोड़ा हार्ड बन गया था, कट ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से कटा था, जो कि मुझे इस बात का प्रूफ दे रहा था कि भाई मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही हार्ड होती। तो चलें जी, कोई मनाए ना मनाए, लेकिन मैंने अपनी एक्स वेडिंग एनिवर्सरी आज मनाई है और अल्लाह ताला से दुआ की है कि या अल्लाह आगे मेरी ज़िंदगी में बेहतरी रखिएगा और मेरी ज़िंदगी में आइंदा सिर्फ सुकून ही सुकून हो। ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी ना आए जो सिर्फ तकलीफ़ और अजियत ही देकर जाए। तो बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यकीन जाने ये केक जो जितनी से मुझसे कुश्ती करवाई थी ना, मैंने लग पते गए सन। मतलब अपनी बनाई हुई चीज़ की मैं अपनी कितनी तारीफ़ें कर रही हूँ, देखें कितना ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ मैं। तो जिसने अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू लेना है ना, वो मुझे भिजवा दे, मैं बड़ा अच्छा रिव्यू दूंगी। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।